हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीए जोन। दोस्तों आज हम लोग इडुटेरिया से 8वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। और आपका इसमें कितने प्रश्न सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। हेलिना को किसने विकसित किया है? भारत ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ यानी सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर सुब्रमण्यम। याद रखिएगा। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तरकस फोर युद्धाभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका के मध्य। यानी कि तर्कश युद्धाभ्यास जो है किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच जो है वो युद्धाभ्यास गरुड़ भी होता है। ठीक है, गरुड़ होता है। यदि जापान के साथ बोले तो जापान के साथ जो है धर्म गार्जियन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट, ठीक है, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विक्रम 5 के नाम से। विक्रम 5 के नाम से जो है इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, यानी 80th नंबर के ग्रैंड मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विघ्नेश एन आर। कौन बने हैं? विघ्नेश एन आर जो है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 खिलाड़ी को। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2022 जो है वह 25 खिलाड़ी को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्म भूषण 2023, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अध्यात्मवाद से। किससे है? श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किससे है? अध्यात्मवाद से है। इनको जो है पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशा यानी होप। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2023 में हुआ उसका शुभंकर क्या है? आशा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो है तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचसीपी प्रोजेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? एचसीपी प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2025 तक। यानी 2025 तक जो है सभी गांवों में जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीम बर्सल ली को। इसको टीम बर्सल ली को जो है सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, श्रीनगर में। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जो है निर्माणाधीन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध कहाँ से है, यानी कौन से राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोवा से। ठीक है, गोवा से जो है जुआरी ब्रिज का संबंध है, जुआरी ब्रिज का।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस आईआईटी ने व्हाटन Q5 रिमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। देखिए ये प्रश्न एक और यहाँ से बनेगा क्या, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है पहली बार विदेश में जो है अपना एक कैंपस खोला जा रहा है। वो कहाँ खोला जा रहा है? तंजानिया में। याद रखिएगा, कहाँ खोला जा रहा है? तंजानिया में खोला जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा विदेश में पहला कैंपस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियन विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? डोर्नियर विमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HAL के द्वारा। किसके साथ? HAL के द्वारा, सॉरी HAL के साथ। देखिए डोर्नियर विमान जो है ना, अभी जो एक आपको मालूम हुआ कि एक जासूसी विमान चीन का जो है वो भारत की ओर आया था और वो श्रीलंका के पास आया था। ठीक है, तो उसी के समय जो है उस विमान को निगरानी करने के लिए जो है भारत ने श्रीलंकाई सरकार को एक जो है डोर्नियर विमान भी दिया था, याद कीजिए। ठीक है, तो वही है डोर्नियर विमान। तो इसको जो है भारत सरकार और परचेस करेगी किसके साथ? तो ये HAL के साथ करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दो हुआ था, एक सुखोई 30 भी हुआ था और मिराज 2000 भी हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेलसेन। कौन जीता है? विक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया विमेन ने इस बार जो है वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं T20 का। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनसू चोई। कौन है? मीनसू चोई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में H3N3 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्फ्लुएंजा से। किससे है? H3N2 वायरस जो है वह किससे संबंधित है? इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फिल्मों को। कितने फिल्मों को दोस्तों? 3 फिल्मों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट जो है चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? माउंट मेरापी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया से। ठीक है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाब अल मांडेव जल संधि, ठीक है, बाब अल मांडेव जल संधि किससे जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर और लाल सागर को, बाब अल मांडेव जल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? नवीनतम पर्वत श्रेणी, तो देखिए नवीनतम कौन हो जाएगा? हिमाद्री श्रेणी। हिमाद्री श्रेणी क्या है? वो नवीनतम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? मोर और पुराना नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का। किसका है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है मोर एवं पुराना नदी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कोयला भी कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है, विद्युत भी है और पेट्रोलियम भी है, यानी कि सभी के सभी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोडो जनजाति निवास करते हैं, बोडो जनजाति जो है वो कहाँ निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गारो की पहाड़ियाँ में। कहाँ करते हैं? गारो की पहाड़ियाँ में। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? तो ये जो है मेघालय में है, गारो, खासी और जयंतिया। और वहीं जो है एक जीवित जड़ का पुल भी पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंचिकल।
कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप का। बैरन द्वीप कहाँ है दोस्तों, तो बैरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, बांग्लादेश से नहीं लगती है, याद कीजिए। तो देखिए, एक तो है पहले मिजोरम, मिजोरम का लगेगा, त्रिपुरा का लगेगा कि नहीं लगेगा, त्रिपुरा का भी लगेगा, उसके बाद मणिपुर का और मेघालय का। तो आपको इसमें चूज करना है किसकी सीमा जो है नहीं लगेगी। मेघालय का लगेगा, ठीक है, उसके बाद फिर मणिपुर है, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, मिजोरम का लगेगा, त्रिपुरा का लगेगा और मेघालय का लगेगा, लेकिन मणिपुर का नहीं लगेगा। याद कीजिए, वो जो ये जो लास्ट का जो ये हर ऐसे आप याद कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे जो है ना, तो यहाँ पे आप सपोर्टेड मान कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये त्रिपुरा है, उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे जो है ये मिजोरम है सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर है। तो मणिपुर यहाँ जो है देखिए, यहाँ पे देखिए मणिपुर जो है ये नहीं लगेगी सीमा। ठीक है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, राष्ट्रपति, यानी राइट आंसर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो वह कब तक रखा जाना चाहिए, तो वह 1 महीना के अंदर वहाँ पे रखा जाना चाहिए। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन जो है नियत करता है। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान। कौन करता है, भारत का संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है। ठीक है, तो यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है दोस्तों, तो यह होता है आर्टिकल 270 के अंतर्गत। ठीक है, यानी 270 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में। कब किया, 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेधन। कौन करता है, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेधन। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय में। कहाँ की जाएगी, उच्च न्यायालयों में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत है वो पवन है, सूर्य की किरणें हैं, बायोमास है, लेकिन कोयला नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अत्यधिक ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। क्ले कोट और हार्ड कोट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉन टेनिस से। किससे है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है। शेयर बाजार के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेबी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CBFC का पूर्ण रूप क्या है। CBFC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा CBFC का हो जाएगा
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, देश तथा उसके राजधानियों के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत दिया गया है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो देख लीजिएगा, वेनेजुएला कराकस सही है, रोमानिया बुखारेस्ट, ठीक है, बारबाडोसा ब्रिजडाउन, और गैबोन को दे दिया है बंजूल, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आपको ये बताना है कि गैबोन की राजधानी कहाँ है। ओके, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव जो है मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। मोत्सू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य कौन सा नहीं होगा? वेद होगा, उपनिषद होगा और आरण्यक होगा, लेकिन पुराण इसमें नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महाविभाष सूत्र की रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुमित्र। महाविभाष सूत्र की रचना किसने किया था? वसुमित्र ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण द्वितीय, ठीक है, कर्ण द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत के समय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दीवान ए इस्तिहाक। क्या कहा जाता था दोस्तों? दीवान ए इस्तिहाक। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मणी साम्राज्य का, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन हसन शाह, ठीक है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालक्रम जो है सही दिया गया है? ठीक है, इसमें जो है कौन कालक्रम जो है सही दिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रामानुजाचार्य हो जाएंगे, फिर रामानंद, फिर जो है गुरु नानक, फिर चैतन्य स्वामी, ठीक है, यानी ये क्रम जो है इसमें बी वाला जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सत्य दिया गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला दिया गया है मंसूर जो है जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, बिल्कुल। फिर अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, यह भी सही है। गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, यानी तीनों के तीनों कथन यहाँ पे क्या है दोस्तों? सही है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? इनकलाब जिंदाबाद का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हसरत मोहानी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे आप, तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ गलत पूछा जा रहा है ना, तो गलत ये हो जाएगा, हरित क्रांति से चावल एवं गन्ना के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। ये तो गलत है ना। हरित क्रांति से क्या हुआ था? तो हरित क्रांति से गेहूं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ था, फिर चावल में भी हुआ था, लेकिन गेहूं में सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये तो हमारा डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा जो है हमेशा एक समान
होती है। तो किसका होगा, बल और त्वरण का होगा, दोनों का एक समान होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? हीरे का क्रिस्टल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य जो है नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जब कोई वस्तु जो है बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित तो होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण, ठीक है, तो क्या होगा वो? वेग और समय के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वेग और समय के संबंध में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? ठीक है, ऊष्मा के कुचालक को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पीवी और एचजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ठीक है, तो आप देख लेंगे तो जल जो है समुद्री जल में, जल यानी समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यह सही है। फिर हवा में ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर पर सेकेंड होती है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, यानी बी हमारा गलत है, ए सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेत और चीनी का मिश्रण किसका एक उदाहरण है? रेत और चीनी का मिश्रण, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा? विजातीय मिश्रण का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? डीएनए में, ठीक है, तो डीएनए में पाया कौन सा जाएगा? एडीनाइन पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा, लेकिन धूरा सेल इसमें नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने का मशीन, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल के नियमानुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबरेनर, ठीक है, जॉन डोबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटी का। किसका किया था? पीटी का किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैक्रोमाइसिस। क्या किया जाता है? सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोसेला से। किससे प्राप्त होता है? रोसेला से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? अंतरकोशिकीय क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरेनकाइमा का। किसका होता है? पेरेनकाइमा का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? ठीक है, तो वह किस में हो जाएगा? तो वह शेर में होगा। ठीक है, शेर में जो है उसकी छोटी आंत सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? सैनिकों से, ठीक है, तो सैनिकों से किसका किया जाता है? WBC का किया जाता है, यानी श्वेत रक्त कोशिका का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे आपको करना है। चलिए हम देख लेते हैं। पहला दिया गया है यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है वो क्या हो जाएगा? एक शैवाल होगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यूकेलिप्टस क्या हो जाएगा? अनावृत बीजी हो जाएगा।
फिर साइकस की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो साइकस क्या हो जाएगा, साइकस एक अनावृत बीजी हो जाएगा। और फर्न की यदि हम बात करें तो फर्न क्या है, टेरिडोफाइटस हो जाएंगे। और क्लेमिडोमोनास क्या हो जाएगा, एक शैवाल हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। 1, 4, 1, 4, 2 और 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन, ठीक है, तो यह कहाँ हो जाएगा, वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है, कवक के द्वारा नहीं होता है, तो वह कौन सा है, पेचिस। पेचिस जो है कवक के द्वारा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग जो है पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों में। कहाँ होगा, फूलों में। नेक्स्ट प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने मानक आधार पर, 6 मानक आधार पर, ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉरेंज वक्र। क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध जो है हथकरघा के विकास से है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा सेठ समिति का। किसका है, मीरा सेठ समिति का। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1985 में। अब लास्ट का जो 5 प्रश्न है दोस्तों वह क्या है, मैथ्स का है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वह आ जाएगा 6, ठीक है। 97 को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 20 मिनट पर घंटा। और उसके बाद फिर जो है आप 98 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसका आएगा 50%। 99 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 20%। कितना आएगा, 20%। और फिर अंत में आप जब 100 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 100 प्रश्न को यहाँ पे कर रहे हैं, और आपका इसमें कितने प्रश्न जो है सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, जय हिंद।